तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहां पे फैमिली के दो बुढ़ऊ आते हैं। पिछले एपिसोड के एंड में मैंने गलती से 3 बोल दिया था, 3 ही, 2 बुढ़ऊ यहाँ पे आते हैं। यान के से पूछते भाई तो क्या कर रहा है, यान के उधर जान से मारो कि भाई मेरा यहाँ पे मन कर रहा है। जो सुनते भाई दोनों बुढ़ऊ के यहाँ पे आता है गुस्सा, तो वो लोग अब यान के की ओर हमला करने को तैयार थे। तो यान के अपने स्पीच एनर्जी यहाँ पे एक्टिवेट करता है। बुढ़ऊ भी देखते अरे यार इसके स्पीच एनर्जी बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्योर है, शायद हम इसका सामने यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, वाक्य में कर नहीं पाते। और यहाँ पे यान के उनके पास जाता है, दोनों को भाई एक एक मुक्का मारता है और एक एक मुक्का में उनकी हालत खराब हो जाती है। दूर जाके ऐसे यहाँ पे गिर जाते हैं और यान के कहता है बस 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 इतने यार, इससे ज़्यादा भाई तुमसे हो ही नहीं पाया। भाई फैमिली के एल्डर ठहरे, घंटा के एल्डर उनके पास ऐसा बढ़ने लगता है, उनकी फट के चारों जाती है, सामने से बढ़ने लगते हो। कहते भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यार, सामने से तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए, सारा कर तुम काय को यहाँ पे कर रहे हो। जो सुनते यान के बोलते कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या चाहिए, सामने से उसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम्हें बस उसका चुपचाप है ना अच्छे से ना सीधा सीधा जवाब देना है। जवाब मुझे ठीक ठाक लगा, तुमने यहाँ पे सच बोला, तुम लोग यहाँ पे बचोगे। अगर वाकई में मैं तुम्हारे जवाब से यहाँ पे खुश नहीं हुआ ना, मैं तेरे साथ तुम दोनों के साथ है ना, तुम्हारा जो पूरा फैमिली है, फैमिली ये पूरी फैमिली के यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा कल तक। और ये बात मैं यहाँ पे लिख के बोल रहा हूँ। जो सुनते बुढ़ाओ के फटने लगते हैं, वाकई में ये बंदा जो बातें बोल रहा है ना ये कर भी सकता, हमें महसूस हो रहा है ये वाकई में उतना स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर है। तो सामने से जान के सवाल पूछता है कि आज से लगभग 2 साल पहले भाई एक बूढ़ा आदमी और साथ में उसके साथ एक लड़की जो हमेशा अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखती है, तो क्या भाई वो यहाँ पे आई थी, क्या तुम्हारी मुलाकात वहाँ पे हुई थी। जो सुनते ये दोनों बुढ़ाओ कहता है अच्छा भाई वो दोनों मतलब तुम वो दोनों यहाँ पे साथी लोग हैं क्या। तो मतलब अरे यार फिर आई एम सॉरी हमें मालूम है 2 साल पहले हमसे गड़बड़ हो गई भाई, वाकई में हमने बहुत ही बड़ा ऐसा गड़बड़ किया था, लेकिन उसके बाद हमें सजा मिली थी। हमारे सारे फैमिली के बंदों की कुटाई हुई थी और जो यंग मास्टर था हमने देखा था कुर्सी पे बैठा था, वो कुर्सी पे बैठ सकता था, बुढ़ाओ ने मार मार के उसकी टांगें तोड़ दी थी, जी चक्कर में हिल ही नहीं सकता था। और ये लोग भी कहते हैं हाँ भाई हमें भी सजा मिली थी, हमारी भी बहुत कुटाई हुई थी। तो वो बात के ऊपर से 2 साल हो गया, सजा मिल गया, तो अब भाई वो बात के यहाँ पे बदला लिया जा रहा है। सामने से यान के नोटिस करते हैं भाई एक बुढ़ाओ का एक हाथ और एक पैर यहाँ पे कटा हुआ है और नकली यहाँ पे लोहे या फिर शायद पीतल का, आई डोंट नो किसी अलग चीज का यहाँ पे नकली हाथ पैर लगाया है। तो यान के पूछते यहाँ पे जो तेरे रियल हाथ पैर भाई किसने काटा, उसी बुढ़ाओ ने काटा था क्या। ये वाला बुढ़ाओ कहता हाँ उसी बुढ़ाओ ने मेरा वो हाथ और पैर काटा था। लगभग 2 साल पहले ना वो जो बुढ़ाओ था वो बुढ़ाओ की ना मुलाकात हमारी मतलब हमारे एक बेसिक इंस्पेक्टर थे हमसे बड़े, उनके साथ काफी अच्छी दोस्ती यहाँ पे चली थी। तो हमारे घर पे स्पेशल मेहमान मन के आते हैं और 2-4 दिन यहाँ पे आराम से अच्छे से रहते। लेकिन वो यंग मास्टर भाई जिसके तुमने अभी जान निकाली वो थोड़े से हरामी टाइप के निकल गए। उन्होंने देखा कि भाई उनके साथ जो लड़की थी भाई लड़की काफी प्यारी सी लड़की है, तो उनके खाने में ना ऐसे मतलब नशे का दवा ऐसा मिला दिया, लेकिन बाद में भाई कुछ असर वसर उसके बॉडी पे हुआ नहीं। और बुढ़ाओ की बात यहाँ पे मालूम चली, जिस बात के लिए बुढ़ाओ के यहाँ पे बहुत ही गुस्सा आ गया और धीरे धीरे चल के भाई पूरे फैमिली के बंदों को मारने लगे, उनके यहाँ पे कुटाई करने लगे, भाई सबको लिटरली भाई खत्म ही करने लगे, ढेर सारे बंदों के यहाँ पे मार दिया। और भाई हमारा भी ऐसा हाथ पैर वगैरह काटा गया था। एंड टाइम पे जो वाटर स्पीड टाइम पे जो एक एल्डर थे भाई वो एल्डर यहाँ पे आए, उन्होंने आके उनका गुस्सा यहाँ पे शांत किया, तब जाके भाई सब कुछ यहाँ पे शांत हुआ। वरना शायद भाई आज है ना हमारी फैमिली, आज क्या भाई 2 साल पहले हमारी पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पे खत्म हो जाती। जो सुनते यान के सोचते वाटर स्पिरिट टेम्पल, भाई ये तो वही शुई का भाई सेट के यहाँ पे नाम है। तो सामने से पूछता ओके ठीक है, तो उसके बाद से वो बूढ़ा हुआ लड़की यहाँ पे निकल के क्या वाटर स्पिरिट टेम्पल में गए थे। जो सुनते ये दोनों बूढ़ा कहता हाँ पक्का भाई, हम लोग यहाँ पे कंफर्म नहीं लेकिन 99% कंफर्म बोल सकते हैं, क्योंकि भाई ना वो लोग जो थे ना भाई वो लोग बुढ़ाओ के पास स्पेशली बुलाने के लिए लेकर आए थे, तो पक्का वहीं पे गए होंगे। तो यान का भी समझ जाता कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मेरे ख्याल से मुझे वाटर स्पिरिट टेम्पल में जाना चाहिए, वहाँ पे जाते हमें कुछ ना कुछ मालूम चल जाएगा। मैंने बोला ना लिटरली भाई एक गधा है, आते अगर वाकई में पूछताछ अच्छे से करते ना, वाटर स्पिरिट टेम्पल शुई के साथ आया था और शुई के लेने के लिए उसके बंदे वो भी वाटर स्पिरिट टेम्पल से आए थे और शुई के साथ निकल जाता, तो आते ही सीधे भाई वाटर टेम्पल में जाता और हो सकता है उस समय भाई मुलाकात भी हो जाती कि भाई 2 साल पहले जब आया था। तो भाई पागल ही लौंडा भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। तो सामने से यहाँ पे भाई निकल जाता है, इनको गुड बाय बोले कि हाँ भाई गुड बाय, अब सामने से मेरे बारे में किसी को बताना मत। लेकिन एक सेकंड जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, आपके मैंने ढेर सारे बंदों को मारा प्लस आपके यंग लोड यानी यंग मास्टर को मार दिया, तो आपको उस बात का बदला यहाँ पे नहीं लेना क्या मुझसे। जो सुन दे कहते हैं ना भाई मर गए तो मर गए भाई, हमें कोई बदला लेना नहीं है, पागल है क्या भाई, हम लोग बदला लेंगे तो भाई हमारी भी मौत हो जाएगी। तो यान के बोलते ओके, और इतना बोलते ही भाई उड़ते हुए यहाँ से निकल जाता है। ये लोग भी देखता भाई आज तो बाल बचे, लेकिन हमारे फैमिली का वाकई में ढेर सारा नुकसान हो गया यार। उसके बाद से यहाँ पे भाई उड़ जाता निकलने के लिए, और जैसे मैंने बोला ना कि हाँ भाई जैसे सुई के साथ आया था उसके सेट में जाना चाहिए था, तो ये सामने से सोचते काश भाई उस समय सुई ने मुझे ऑफर भी दिया था कि हाँ भाई मेरे सेट में आके मेरे सेट के यहाँ पे मेंबर बन जाओ। मैंने उसका ऑफर यहाँ पे स्वीकार नहीं किया था, अगर मैं उसका ऑफर स्वीकार कर लेता तो मुझे भाई उस समय यहाँ पे मतलब मिल जाती भाई शाया और बुढ़ाओ दोनों। लेकिन तो ही गधे का बच्चा भाई, तेरा दिमाग यहाँ पे चलता क्या, तुझे तो भाई फालतू में किसी को बताने नहीं है, मिस्टीरियस बंदा है, मुझे सेट यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना है, मैं तो खाली यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, किसी को कुछ बताऊँगा नहीं। ले भाई हो गया, बैंड बज गया। उड़ते उड़ते भाई जो आइलैंड बेसिकली था जिसके ऊपर ऐसा बना हुआ था वाटर स्पिरिट टेम्पल पहुँच जाता है, मतलब पहुँचा नहीं है, थोड़ा सा दूर है कि हाँ भी बस वो आइलैंड दिख रहा है ना, वहीं पे पहुँच जाऊँगा। आइलैंड पे बेसिकली मतलब आइलैंड समझो भाई सेफ्टी हो गया। तो सामने
सामने से वो सेट पे एक बंदा था, वो बंदा यहाँ पे कहता जल्दी 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 यार जल्दी से लाके शिप पे ऊपर सामान डालो। तो जो बंदा सामान यहाँ पे डाला था ना, वो भी कहता हाँ मास्टर, लेकिन 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 भाई आसमान में ध्यान से देखो भाई, एक बंदा ऐसा लगता भाई उड़ते हुए कोई जा रहा है। तो ये भी देखता है मुस्कुराते हुए कहता है अरे यार उड़ते हुए कोई जा रहा है भाई, ये लौंडा पागल है क्या, उसे नहीं मालूम हमारा सेट का ये जो आइलैंड है जिसका नाम डार्क क्लाउड आइलैंड है, ये आइलैंड पर मिस्टीरियस पावर रहती है जो हमेशा भाई ऐसे मतलब बिजली बिजली गिरती है और बारी बंदों की बैंड बजाएगी और बिजली गिरेगी और पक्का देखना उसकी बैंड यहाँ पे बजेगी। नौकर कहता हाँ लेकिन तो मर गया तो हम क्या करेंगे। जो सुन के कहता आई डोंट केयर भाई, वो मर या जिंदा बच्चे उसमें अपने बाप को क्या जाता है, हमने सामने उससे बुलाया नहीं तो बिना परमिशन यहाँ पे आ रहा है। तभी ये नौकर जोर से चिल्लाता कहता है मालिक भाई ध्यान से देखो, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा बिजली आगे गिरा लेकिन उसको कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है। ये भी कंफ्यूज की भाई अरे कुछ नहीं हुआ, जरा हमें भी देखने दो। यान का भी ऐसे जैसे आ गया था ना बिजली, वो भी नोटिस करता है बिजली आगे गिरता है लेकिन जो पंख यहाँ पे था ना भाई वो पंख में ऑब्जर्व हो जाता है। हमें मालूम है सीनियर अली के साथ जो हैनफाई था उसने एक स्पेशल टाइप का पंख दिया था, वही पंख यहाँ पे यूज कर रहा है। तो सामने से वो पंख यहाँ पे बिजली भी ऐसा ऑब्जर्व कर पा रही है। तो सामने से ये बेसिकली यान का भी नोटिस करता है बिजली पे बिजली ऐसा और गिरती है, सारे के सारे उसका पंख यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है। नीचे से वो आदमी भी यहाँ पे देखता है, वो आदमी भी देख के यहाँ पे कंफ्यूज किया अरे बाप रे भाई ऐसा कैसे पूरा बिजली का पावर ये मतलब सह कैसे ले रहा है। यान के ध्यान भी जाता है नीचे साइड के यहाँ पे कोई आदमी है तो नीचे आता है और नीचे यहाँ पे जैसे ही आता है सामने से बंदा कहता है भाई तू कौन यहाँ पे क्या कर रहा है। यान के बोलता सॉरी बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये वाटर स्पीड टेम्पल है, एक एग्जैक्टली वाटर स्पीड टेम्पल का जो डार्क क्लाउड आइलैंड है ना ये वही है बेसिकली, मतलब समझो भाई वाटर स्पीड टेम्पल ये तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सामने से यान के बोलता है देखो यार कोई ऐसा बुरा समझने को जरूरत नहीं, मैं कोई यहाँ पे बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं ठीक ठाक आदमी हूँ, अच्छा खासा आदमी हूँ जो आपका सेट में किसी को यहाँ पे ढूंढने आया हूँ। जो सुनकर आदमी भी कहता भाई मेरे सेट में किसी को यहाँ पे ढूंढने आए हो, किसको ढूंढने यहाँ पर आए हो। जो सुन दे कहता मैं शुई को यहाँ पे ढूंढने आया हूँ। जो सुन दे आदमी हिल जाता है कहता क्या 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 कि तुमने क्या बोला, तुम शुई को यहाँ पे ढूंढने आए हो जो हमारी सेट लीडर की बेटी यानी जो हमारी प्रिंसेस है। जो सुन के यान को यस एग्जैक्टली तुम्हारी जो प्रिंसेस है ना, तुम्हारी प्रिंसेस को मैं यहाँ पे ढूंढने आया हूँ। जो सुनते वो आदमी कहते यार तुमने क्या मुझे पागल समझ के रखा है, देखो एग्जैक्टली तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, कौन से सेट के मेंबर हो, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। सीधे आती बोलो कि भी तुम्हारी प्रिंसेस का है भाई, मुझे उसको यहाँ पे मिलना है। तो भाई ऑफकोर्स कोई भी विश्वास नहीं करेगा, कोई भी यहाँ पे परमिशन नहीं देगा, मैं भी नहीं दे सकता। हो सकता भाई तो कोई कमीना बंदा जो कि उनको मिल के भाई या तो उनके साथ जबरदस्ती करे या फिर भाई जान से मारे या पटा ले, कुछ भी कर सकता है। यान के कभी दिमाग खराब कह रहे यार कोई मुझ पर विश्वास ही नहीं करता यार, जबकि इस मानवा का मैं मेन कैरेक्टर हूँ। लेकिन मुझे अच्छा हुआ याद है शुई ने मुझे एक टोकन दिया था, ये कह दो कि यहाँ पे जैसे तू सेक्ट में आएगा ना तो ये टोकन यूज़ करना, सारे लोग तुझे परमिशन दे देंगे। तो टोकन यहाँ पे निकालता और निकालता यहाँ पे भाई देता है उसको आदमी को। तो आदमी भी देख के हिल जाता अरे बाप रे ये तो हमारे सेट का कीमती टोकन है, ये इसके पास कहाँ से आ गया। यान कैसे पूछता है साले भाई तेरे पास कहाँ से आ गया। जो सुनते यान के बोले तुम्हारी प्रिंसेस को मैं जानता हूँ, उसी ने मुझे यहाँ पे दिया था, इसे जल्दी ले और मुझे मिलवा उसके साथ। सामने से ही भी कहता ओके 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 ठीक है, लेकिन उससे पहले ना छोटा सा में थोड़ा सा दिक्कत है, हमें भी एग्जैक्टली नहीं मालूम कि प्रिंसेस अभी कहाँ गई है। तो अपने कुछ बंदों के यहाँ पे भेजते हैं और भेजने के बाद ना पता करेंगे कि यहाँ पे कहाँ गई है, फिर बताएंगे ऐसा ऐसा, तब जाके मिलवा पाएंगे। थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाएगा, जब तक यहाँ पे इंतजार कीजिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं ये सारे लोग भाई और कितना इंतजार करवाते हैं। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।